इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल 3.14 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टिकल मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, अगर उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोई भी मान सकते हैं, वी एक्स मान लें चाहे वी वाई मान लें, वो 50 मीटर पर सेकंड दिया है, फाइंड द अदर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और उसका एंगल भी बताना है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा आज हम लोग करेंगे 3.15 जिसमें क्वेश्चन दिया है कि एक एरोप्लेन है जो 60 डिग्री हॉरिजेंटल से मूव कर रहा है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इतना 200 किलोमीटर पर आवर, तो उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट पता करिए। और एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है अ मैन रो अ बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, यानी किनारा जो है 15 डिग्री है वेस्ट से। ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मान लीजिए वो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर है और वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। उसका एक कंपोनेंट दिया है तो हम उसको वी एक्स मान लें। वी एक्स कंपोनेंट दिया है 50 मीटर पर सेकंड। तो उसका अदर कंपोनेंट पता करना है, तो जाहिर सी बात है अदर कंपोनेंट वी वाई ही होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि वी एक्स की वैल्यू होती है वी कॉस थीटा। हॉरिजेंटल वाला हमेशा कॉस होता है। तो वी एक्स कितना दिया है 50 और वी कितना दिया है 100। कॉस थीटा हमें पता करना है, क्योंकि थीटा मालूम चलेगा तभी हम कर सकते हैं। जब ये नीचे आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री आ गई। अब हमारी प्रॉब्लम ख़त्म, क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। वी हमारे पास है 100 और साइन 60 अब हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी 50√3। 50√3 जो है वो मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो, यही हमें पता करना था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो 3.15 है। हमने आपको दिखाया था 3.15। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है 60 डिग्री एंगल पर हॉरिजेंटल से। तो देखिए 60 डिग्री एंगल पर टेक ऑफ कर रहा है एक एरोप्लेन, और उसका जो वेलोसिटी है वो 200 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, या नहीं भी करें तो किलोमीटर पर आवर में ही आंसर दें। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा। अब वी हमको पता है 200 और कॉस थीटा मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम वर्टिकल कंपोनेंट पता कर लें वी साइन थीटा। वी साइन थीटा में क्या आ जाएगा, वी आपका 200 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा 100√3 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया था इसलिए यही कंपोनेंट रहेगा। ये बात हो गई हमारी 3.15 की। अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन 3.16 है, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अ मैन रो। देखिए पहले हम ये डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अ मैन रो अ बोट 18 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट यानी इसके बीच में कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट कह रहा है, वो भी कितना 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब ये 45 डिग्री वेस्ट से बना रहा होगा, और जो शोर लाइन है यानी कि जो किनारा है वो वेस्ट से 15 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी 15 डिग्री पर है। साउथ उसको उसने वाल बोला ना साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ की तरफ 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस एरोप्लेन का जो बोट है इसका शोर लाइन की डायरेक्शन में कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से देखिए ये 60 डिग्री बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस बोट का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा। तो वी एच यानी हॉरिजॉन्टल वी कॉस थीटा, और वी हमें 18 दिया है और कॉस 60 अब रख लेंगे। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 18 × 1/2, यानी कि 9 किलोमीटर
पर आर, ये हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब इससे वर्टिकल कंपोनेंट हमको पता करना है वी वाई वर्टिकल, ठीक है, वी वाई यानी वर्टिकल, वी साइन थीटा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, दिख नहीं रहा है, वी साइन थीटा, है ना। तो वी साइन थीटा का मतलब वी तो आपका 18 है और साइन थीटा ये देखिए कितना एंगल बनेगा, साइन थीटा पूरा जो 60 है, जो थीटा आपका 60 आया उसी का ही वर्टिकल कंपोनेंट, तो वी साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 9√3। तो इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया आपका किलोमीटर पर आवर में। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और ये थोड़ा सा था कि इसको शोर लाइन की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर, तो शोर लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने साइन ले लिया। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। गुड बाय बच्चों।